अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए यानी जो मनी के कीड़े होते हैं मर्दों में जिनकी तादाद कम हो जाती है या उसमें पस सेल आ जाते हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं या बीमार, स्पर्म काउंट को ठीक करने के लिए और उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी को 3-4 साल 5 साल या इससे ज़्यादा टाइम हो गया है और वो औलाद से महरूम है और उनकी जो मिसेज़ है, बीवी हामला नहीं हो पा रही और जबकि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मर्द में जो स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म बीमार हैं या उनमें पस सेल है या उनके हेड और टेल में कमज़ोरी है स्पर्म के और वो सही तरह से जो है अपना फंक्शन अदा नहीं कर सकते या जिसे कहते हैं फर्टिलाइज नहीं कर सकते और जिससे जो हमल है वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं हो रही और बार बार कोशिश के बावजूद और बहुत सारी अद्वियात, मेडिसन और मुख्तलिफ़ टोटके और बहुत सारे दम दरूद तावीज़ात करवाने के बावजूद भी उनको जो है हमल पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो उनको ज़रूरत है कि वो अपना फ़ौरन स्पर्म टेस्ट करवाएं और अगर स्पर्म की तादाद कम है, सीमन टेस्ट में स्पर्म की तादाद बहुत कम आ रही है या स्पर्म में उनको पस सेल आ रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के उसमें उनके देखने में कमी आ रही है कि स्पर्म के अंदर कोई नुक्स वाक़ है उसके हेड टेल में, तो फिर इनको ज़रूरी है कि वो फ़ौरन अपने किसी होमियो करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और उनसे मेडिसिन तजवीज़ करवा के वो मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। तो मेरे पास जो नुस्खा है जो कि बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, मगर यहाँ पे एक बात बताना ये ज़रूरी समझूँगा कि अगर कोई भाई कोई दोस्त ये मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहे उससे पहले वो अपना जो है स्पर्म टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो मुझे ज़रूर दिखा दे और मेरे से एक दफ़ा मशवरा कर ले और फिर उसके बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें तो मेडिसिन तब्दील भी करना पड़ती है, बाज़ औक़ात उसकी पोटेंसी को कम या ज़्यादा भी करना पड़ता है। तो बहरहाल एक आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाला जो नुस्खा है, जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझ लें कि मनी के कीड़ों की पैदाइश और अफजाइश में इजाफे के लिए और बे औलादों को साहिब औलाद करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है ये, जिससे स्पर्म काउंट बेहतर होते हैं और सेहतमंद होते हैं। उसमें सब 2 मेडिसिन 30 पोटेंसी में मैं बता देता हूँ, आप लिख लें, समझ लें। एक तो कोबाल्टम नाइट्रिकम है, ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है और दूसरी एक्सरे मेडिसिन है, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। इन दोनों को आपस में मिला के आपने इसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर को और 10 कतरे रात में लेने। दिन में 3 दफ़ा 2 औंस पानी में या 2 घूंट पानी में, 1 औंस पानी में या 2 घूंट पानी में मिला के आपने इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने हैं। कोबाल्टम नाइट्रिकम और एक्सरे 30 पोटेंसी में दोनों लेनी है। इनको 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में, ताज़ा पानी में मिला के पीना है। और उसके बाद डामियाना मदर टिंचर है, डामियाना क्यू कह लें या डामियाना मदर टिंचर कह लें, उसके 20 कतरे आपने जो है आधा कप पानी में मिला कर दिन में 3 दफ़ा लेने हैं, 20 सुबह, 20 दोपहर और 20 रात में। इसी तरह एक मेडिसन है एरेक्टियम लापा, जिसे उर्दू में आर्काटिनम लापा या एरेक्टियम लापा, मैं स्पेलिंग नीचे लिख दूंगा, तमाम मेडिसिन की डिटेल भी नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये आपने लेना 3 एक्स में इसका सफूक ले लेना या गोलियाँ ले लेनी है। अगर आपको गोलियाँ मिल जाए, आर्किटियम लापा की गोलियाँ मिल जाए 3 एक्स में तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आसानी हो जाएगी। 4 गोलियाँ सुबह ले लें, 4 दोपहर में और 4 रात में आपने इसको लेनी है, आर्किटियम लापा या अरेक्टियम लापा 3 एक्स में लेना है, 4 गोलियाँ सुबह, 4 दोपहर, 4 रात में। और एक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 एम पोटेंसी की, ये आपने 7 दिन बाद हर 8वें दिन में लेनी है। एग्नस कास्टस
یہ 1 ایم ہے ایگنس کاسٹس 1 ایم. یہ ہر 8ویں دن آپ نے 5 قطرے اس کے لینے ہیں، یعنی ایک خوراک ہر 8ویں دن لینی ہے. اسے رپیٹ نہیں کرنا، ہفتے بعد ہی رپیٹ کرنا ہے، یا 10 دن آپ کر سکتے ہیں، 6 دن نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس کو 10 دن بعد اس کو رپیٹ کر لیں، ایک خوراک لے لیں، یا 7 دن بعد لے لیں، 5-6 دنوں بعد آپ نے اس کو رپیٹ نہیں کرنا. ایگنس کاسٹس 1 ایم ہر 8ویں دن ایک خوراک، یعنی ہر 8ویں دن 5 قطرے آپ نے اس کے لینے ہیں. اور اس کو آپ نے علاج کو جاری رکھنا ہے. اس دوران اپنی بیوی سے جماع یا ہم بستری نہیں کرنی، اور یہ میڈیسن ریگولر لینی ہے، اس میں ناغہ بالکل نہیں کرنا. اور ہر 15ویں دن اپنا سپرم ٹیسٹ کروا کے رپورٹ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور پچھلی رپورٹ سے کمپیریزن کریں کہ کچھ بہتری آئی ہے اس میں سپرم ٹیسٹ میں، ابھی رپورٹ ویسی ہے جیسی پچھلی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلی یا دوسری رپورٹ میں جو ہے رزلٹ اس کے مل جائیں گے میڈیسن کے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا. اور ایک اس میں ایک اور خصوصی بات کا اہتمام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے کھانے میں دیسی بکرے کے جو کپورے ہیں اس میں سے ایک کپورا روزانہ آپ پکا کر کھائیں گے دیسی بکرے کا. یہ بھی ضروری ہے اس کے میڈیسن کے ساتھ. آپ یہ بھی تجربات میں بات آئی ہے کہ دیسی بکرے کے کپوروں میں سے ایک کپورا روزانہ پکا کر سالن کی صورت میں کھا لیں، اسے بھون کے کھا لیں یا تل کے کھا لیں، کسی طریقے سے بھی آپ نے ایک کپورا دیسی بکرے کا روزانہ کھانا ہے، اور یہ میڈیسن بھی استعمال کرنی ہے. اور ہر 15ویں دن اپنا جو سپرم ٹیسٹ ہے یا سیمن انالیسز ہے وہ آپ نے کروا کے کسی اچھی لیبارٹری سے، اور اس کا کمپیریزن کرنا ہے. اگر آپ کے قریب ہومیو ڈاکٹر ہے تو ان سے آپ رابطہ کر لیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر کے، فون کر کے یا میل کر کے اپنی رپورٹس بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، زیادہ بہتر ہے. تو میرا ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ لیں. اگر کہیں بھی کسی وقت بھی میرے مشورے کی ضرورت ہو تو میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا. اور میڈیسن کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں اس مسئلے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرینہ عطا کرے، صاحب اولاد کرے، اور وہ اپنا اس پریشانی سے نکلے اور مکمل صحت یاب اور تندرست ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ